हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो कवर करते हैं कौन से न्यूज़ इम्पैक्ट किया आज पूरे दिन स्टॉक मार्केट में। और मेरे चैनल पे आए हो तो हम न्यूज़ को कवर करते हैं। चलो फटाफट कवर करते हैं कि यस, अभी क्या है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में बजट पेश होने वाला है, तो सभी के आई जो है, मतलब कि निगाहें जो है यूनियन बजट प्रेजेंटेशन पे है, जो निर्मला सीतारमण जी फिनेंस मिनिस्ट्री वो करेंगे। देखो काफ़ी सारी चीज़ें, आप फुल एंड फाइनल जो बजट होता है, यस अभी पता था आपको, इलेक्शन होने के बाद फुल एंड फाइनल होता है जो बजट पेश किया जाता है, जिसमें जो कंप्लीट 1 ईयर का प्लान ऑफ एक्शन रखा जाता है और फ्यूचर ओरिएंटेड जितने बिजनेस है उनको अपन टारगेट पर रखते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर को भी टारगेट रखा जाता है कि जिसके स्टॉक को रिवाइज किया जाए। स्टॉक मतलब क्या है, हाँ, जीएसटी जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सारे ऐसे सेक्टर पे, उनको हम रिवीजन करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ये होते रहता है। तो अभी मीटिंग चलने वाली है जीएसटी की, तो उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट जो किया गया है उन चीज़ों में डिस्कस हो। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करता है किसी भी सेक्टर को, प्रॉफिट होना या नॉन प्रॉफिट होना, जीएसटी। बड़ा बड़ा टैक्सेस लगते हैं, जैसे स्लैब होता है 5%, 7%, 12%, 28%, 18%, इतने सारे स्लैब्स हैं। तो उनकी स्लैब में सबसे ज़्यादा जो जीएसटी पे होता है वो 28 में होता है। वो जाहिर सी बात है, अगर उस स्लैब में जो मैक्सिमम जो अगर वो आ जाते हैं सेक्टर, तो उनको प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। जो आपने सुना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो देखते हो, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो मार्जिन कम हो जाता है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि एक बार आप फिर से रिवाइज करो, आप कि आने वाले टाइम में हमारे सेक्टर को सर्वाइवल मिल सके। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो फोकस्ड है, यस, तो ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में सबसे ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि इसमें 28%, 28% का जीएसटी लगता है इसमें कंप्लीट। क्योंकि ऑनलाइन जो भी गेम, चाहे सट्टा की बात करो या गेमिंग की बात करो, वो कंप्लीट बैन है। मतलब बैन मतलब क्या, उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से स्टॉक जो है प्रॉफिटेबल नहीं होता। और ये जो बड़ा सा बिजनेस जो है ना, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। गेमिंग प्लेटफॉर्म के देखोगे बहुत बड़ा मार्केट है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड है, बट इंडिया में क्या है, एज अ गेमिंग जो है उसको हम एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक सट्टे की तरह हम लोग देखते हैं। आपने बहुत सारे नेम सुना है, बाय नेम तो मैं नहीं बोल सकता है, बट हाँ, आपको पता है सट्टे के देखा जाता है। उस चीज के देखते हुए सरकार ने क्या कहता है, इसको 28% के जीएसटी में ला दिया था। इससे दो तीन और भी शेयर इंपैक्ट पड़े थे, जिसको हम कवर अप करेंगे। और इस अगर ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी जो 28% से कम करके अगर 12% कर दिया गया या 5% कर दिया, तो कौन कौन से स्टॉक जो है टारगेट पे आ जाएंगे, जिसमें आज बुल रन था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टॉक में आज बात करें तो आज सबसे ज्यादा रडार पे था डेल्टा कॉप लिमिटेड। यस, रॉकेट की तरह ये बाइंग हुआ था, क्योंकि ये रिपोर्ट के जरिए है। अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो 22 के पास या फिर मिनिस्ट्री जब अनाउंसमेंट करेगी तब ये कंफर्मेशन। अभी सिर्फ रिपोर्ट के जरिए बात चल रहा है कि ये चीज कंसीडर किया जाएगा कि आने वाले टाइम में जो है गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का जो है जीएसटी है उसको कम किया जाए, उसका स्लैब रेट है उसको कम किया जाए। तो देखो, मार्केट ऐसे ही काम करता है, रूमर्स में दौड़ते हैं। तो रूमर्स है तो रिपोर्ट के जरिए आया, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा टारगेट पे है। ये स्टॉक रॉकेट की तरह 11-12-15% के आसपास ये रॉकेट बना है। ठीक है, कैसा ये स्टॉक है, देखो गेमिंग स्टॉक में ये अभी सर्वाइवल है, कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग आई थी, नो डाउट। लास्ट 1 मंथ में देखोगे ये थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए ऊपर निकला है। सेकंड स्टॉक की बात करें, यस, नज़ारा टेक की बात करें, बहुत शानदार। इसमें मैं भी होल्डिंग हूँ, लॉस में ही हूँ अभी भी, क्योंकि मैंने बहुत टॉप लेवल पे इसको बाई किया था। मेरा थोड़ा प्रोस्पेक्टिव इसका बहुत अच्छा था, बट ठीक है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाऊंगा थोड़े दिन में, अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव पॉजिटिव कवर है। ठीक है ना। नज़ारा टेक की बात करें, ये भी गेमिंग प्लेटफॉर्म में काम करती है, और इसमें भी देखना शानदार बाइंग आई थी। उसके बाद नॉर्मली मार्केट रिपोर्ट के जरिए है, तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ठीक है, चलो अभी तक एनालिसिस अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के में कवर करते हैं। तो यस, और भी कौन से सेक्टर को रडार पर रखा गया है, फर्टिलाइजर्स को सेक्टर को रडार पर रखा गया कि आने वाले टाइम में जो फर्टिलाइजर्स है स्पेशली, उनको क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेस को ही एजम्प्ट कर दिया, मतलब जीरो टैक्स के साथ इनको फर्टिलाइजर्स को सेल आउट किया जाए। पहले जो इतने जो टैक्सेस लगते थे, पहले जो फर्टिलाइजर टैक्स 18% का लगता था, अभी जो है रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि आने वाले टाइम में जो है कि पूरा का पूरा टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या फिर बहुत मिनिमम इस पे टैक्स लगाया जाए। तो इससे क्या है, सबसे ज्यादा रडार पे कोई आया है स्टॉक, केमिकल का स्टॉक, तो या फर्टिलाइजर का स्टॉक कर सकते हो। तो यस, चामल फर्टिलाइजर्स रडार पे आ चुका है। देन बात करें यस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, शानदार, इसमें भी बाइंग आई थी कंटिन्यू। हालांकि ये स्टॉक भी बहुत ही प्यारा है, और लास्ट 1 ईयर में देखोगे शानदार प्रॉफिट देते हुए नजर है। अगर आपके पास है, अगर ये न्यूज नेगेटिव भी रहा, कोई फर्क नहीं करता, इस लॉस में मत भेजना, ये स्टॉक बहुत शानदार है। देन बात करें राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, यस, ये बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत शानदार रिटर्न देते हुए आ रहा है। लास्ट अगर बॉटम पे भी आपने इसको बाई किया हो, बहुत शानदार ये कंपनी बन के आ रही है सबके सामने। फर्टिलाइजर एंड केमिकल कोई ये भी काफी अच्छा स्टॉक है जो रडार पे सभी के है। देखो कि ये जो जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं ना कि जीएसटी कम होगा, इससे आपको, आप जब रिपोर्ट देखते हो तो एक आता है एक कॉलम, क्या था, पीएटी,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो कॉलम आता है ना, इसमें कितना जीएसटी हम लेते हैं, देखना कहीं 18% का जीएसटी, अगर ये स्लैब वाइप आउट हो गया तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर 5% आएगा तो भी प्रॉफिट में ही आएगी कंपनी, मतलब जो पहले से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो डायरेक्ट इनके जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत अच्छा इसमें बाइंग आ सकती है स्टॉक में, ठीक है। नॉट ओनली दिस स्टॉक, पूरे पूरे फर्टिलाइजर स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। अगर जीएसटी वाइप आउट हुआ या कम हुआ तो सारे के सारे स्टॉक जो है रॉकेट बनते हुए नजर आ सकता है, ठीक है। चलो बात करते हैं एक और, जीएसटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें कम होने के बाद डिस्कशन चल रहा है। यस, अभी जो बात चल रहा है सबसे ज्यादा डिस्कशन, पहले तो फर्टिलाइजर हमने कवर कर लिया, गेमिंग कवर कर लिया, थर्ड एंड मोस्ट चल रहा है एनबीएफसी, मतलब क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जो होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बात चल रहा है कि इनके भी जो टैक्सेस है उनको कम किया जाए आने वाले टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये भी बहुत बहुत ज्यादा इनके टैक्सेस है। इस वजह से आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है रॉकेट की तरह आज बाइंग हुआ था। इसके पीछे ये भी पॉजिटिव न्यूज को कंसीडर किया जा रहा है कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल है उनको भी टैक्सेस को एजम्प्ट किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा, तो आने वाले टाइम में इनको भी रडार पे आप निफ्टी पे रख सकते हो, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी रात को 10 बजे एक और वीडियो आता है जिसमें पूरे स्टॉक मार्केट के स्पेशल स्टॉक को कवर करते हैं, कौन से स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज था, कौन से स्टॉक में नेगेटिव न्यूज था, वो हम वहां पे कवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं वहां पे, तब तक के लिए बाय बाय।